watching Shaheen Vlogs, and I'm your host Afsar Shaheen, all the way from Calgary, Canada. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज हम आपके लिए एयरपोर्ट पे जो सवाल जवाबात होते हैं उसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नई डेवलपमेंट्स हुई हैं तो हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम की जाए और सही पिक्चर आपको दिखाई जाए। यहाँ पर आके आपको मायूसी ना हो और कोई परेशानी का बायस ना बने। मेरे साथ एज यूजुअल अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भी सब ठीक हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नए आने वाले इसको सब्सक्राइब कर लें। काइंडली इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह अच्छी लगेगी और इसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करेंगे यहाँ पर जो आने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह के यहाँ पर मतलब सिनेरियो बन जाते हैं बाज़ दफ़ा, जिससे मतलब लोगों को परेशानी भी हो सकती है और उनकी जो किए कराए पे पानी भी फिर सकता है। तो आप लोग हमारे साथ रहें, हम आपको उसके ये बातों से हम आपको शेयर करते हैं आपके साथ। आप हमारे साथ ही रहिए। जी, आप कुछ नए कह रही आने थी। वालों के लिए यह है कि जो भी नए आने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी आने वाले हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ आएँ और फिर आगे जो है वो अफसर आपको बताते हैं कि क्या जी नई बातें हैं जो मालूम होनी चाहिए आपको। जी, मैं बताता हूँ कि जैसा कि वाइफ ने बताया कि तैयारी के साथ आएँ, अपना होमवर्क कंप्लीट करके आएँ। और आजकल तो इतनी आसानियाँ हो गई हैं, मतलब आप किसी भी मौजू पे कोई भी चीज़ मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब का एक ऐसा स्टेज या ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिससे आप हर चीज़ हर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बहरहाल हम जैसे आपको पता है कि यहाँ कनाडा में हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और अगर हम इस सिलसिले में कोई मदद कर सकें तो ये तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती होगी कि हम किसी के काम आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मतलब इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हम कोई कंसल्टेंट नहीं हैं, कोई लॉयर्स नहीं हैं या कोई एजेंट वगैरह नहीं है। ये सिर्फ हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे या उसके बेस पे हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज़ आप बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें कि हम किसी के एजेंट हैं या कोई हमें इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। क्योंकि नए आने वाले जो होते हैं ना वो घबराए हुए होते हैं जब जी उनको वो इमिग्रेशन के लिए पहुंचते हैं। तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जी कॉन्फिडेंट होकर आप जवाब दें और टू द पॉइंट आंसर जी। दें। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक फैमिली अफ्रीकन कंट्री से आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो आने के बाद उनको फिर एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। अब आप सोचें कि इतनी मेहनत के बाद, इतने जतन करने के बाद आपको वीज़ा लगता है। वीज़े मिलने के बाद कितनी खुशी होती है कि भाई आदमी मतलब फैमिली के साथ आप जा रहे हैं। तो एक नए सफ़र पे निकलता है आदमी तो बहुत खुशी खुशी आता है। लेकिन आपको ये बात मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी वीज़ा मिला है, विज़िटर वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो या कोई भी हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पोर्ट ऑफ एंट्री पे एंट्री देंगे, एयरपोर्ट पे आपको अंदर आने देंगे। वो कुछ सवाल जवाब करते हैं जिसका आपको मुनासिब जवाब देना है। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हो सकता है वो आपको वापस भी भेज दें, जैसा कि इस फैमिली के साथ हुआ। और इस फैमिली ने तो बड़ा ब्लंडर किया जो कि आपने बिल्कुल नहीं करना है। इससे पहले भी शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में किसी वीडियो में बताया था कि एक साहब आए थे, पाकिस्तान से ही आए थे वो शायद। तो उन्होंने पैसे अपने साथ कम लेके आए थे। जब उनसे पूछा गया कि आप कितने दिन के लिए आए हैं तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल है कहा था 3 हफ्ते के लिए आया हूँ। तो कितने पैसे साथ आपके हैं, फ़ंड्स कितने हैं, तो उन्होंने कहा था कि 1000 या $1500 हैं। तो आप खुद सोचें
कि इतने कम पैसों में इतने दिन आप कैसे गुजारा कर सकते हो। तो लॉजिक नहीं होती ना। तो सबसे पहली बात है कि जिस वीज़े पे भी आप आ रहे हैं, एक तो जब इमिग्रेशन पे सवाल किए जाएं तो टू द पॉइंट उसका जवाब दें। अपनी तरफ से कोई इधर उधर की बात बिल्कुल ना करें, ठीक है। और ज़्यादातर विजिटर वीज़े पे आते हैं लोग, मतलब और वीज़े पे भी आते हैं लोग, लेकिन विजिटर वीज़े के लिए ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये जो फैमिली जिसको उन्होंने डिपोर्ट किया है, तो उनके साथ हुआ क्या था। उनके साथ हुआ ये कि वो जब एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, बड़ी अफ्रीकन कंट्री से भी लोग आते हैं, बड़ी जतन के साथ आते हैं। जिस तरह के हम एशिया से, पाकिस्तान से, इंडिया से आते हैं, तो हमें कई मराहिल से गुज़र के आना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो भी बेचारे ऐसे ही आए थे फैमिली, और बड़े एक्साइटेड थे। वो बड़े एक्साइटेड थे कि भाई हम कनाडा जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। तो वहाँ पर जब उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम विज़िट पे आए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। तो उसके बाद उनका जो दूसरा सवाल था कि आपको अगर यहाँ पर जॉब ऑफ़र हो तो आप करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर बड़ा ब्लंडर किया कि जी हम हमें अगर मिलेगी तो हम ज़रूर कर लेंगे। तो ये जो बात है ये आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर इस तरह की बात करेंगे तो जिस तरह की उस फैमिली को वापस भेजा गया है, हर किसी को ये वापस भेज देंगे। क्योंकि विजिटर वीज़े का मतलब है विजिटर वीज़ा। आपने, घूमने फिरने आए हैं बस, तो घूमने हाँ, फिरने के लिए कहें। जिस जिस बेस पे आपको वीज़ा दिया गया है, आपको उसके अलावा कोई बात करनी ही नहीं है। अगर आपने दूसरी बात अगर कर दी कि भाई हाँ हम काम भी कर लेंगे, हम जॉब भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे अगर मिलेगा, तो फिर समझें कि आपका केस बिगड़ गया, और फिर वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। और फिर पता नहीं वो दोबारा वीज़ा आपको वो इशू होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फौरी तौर पे जो मुश्किलात आपको होंगी उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उस फैमिली को किस कर्ब से गुज़रना पड़ा होगा। भले वो उनकी अपनी गलती थी, लेकिन इतनी दूर आके और फिर वापस जाना, आप खुद सोचें तो कितनी मुश्किल बात होगी। सबसे बेहतर जो तरीका है यहाँ पर आके, और जो इमिग्रेशन पे जो सवालात जवाबात जो भी होते हैं, उसमें मेरी जो राय है आपको, मेरी एडवाइस जो है वो काइंडली ये है कि एक तो आपने बिल्कुल खौफज़दा नहीं होना है। बहुत अच्छे लोग होते हैं यहाँ पर, बहुत प्यार से बात करते हैं। लेकिन इमिग्रेशन पे जब वो आपसे सवाल जवाब करते हैं, तो आपको अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो जाता है कि ये किसी और मकसद से आए हैं, तो वो फिर सवाल जवाब ज़्यादा करते हैं। ट्रिकी सवाल होते हैं जिसमें वो आपको कई तरीके से जज करते हैं। एक और भी केस ऐसा हुआ था कि जो रिज़र्वेशन करवा के आते हैं लोग, अपने होटल की बुकिंग वगैरह जो करवा के आते हैं, वो भी 2 नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बुकिंग कराई है तो बुकिंग वो ओरिजिनल होनी चाहिए, और उसका मतलब आपका होटल वगैरह आपका बुक होना चाहिए। या अगर आप किसी भी और सिलसिले में आए हैं तो जो जो आपने बताया है उसी हिसाब से आपके मतलब बात आप वो करेंगे। अदरवाइज़ वो चेक कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा उनको जब शक हो जाता है तो वो लोग चेक कर लेते हैं। एक साहब के साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा कि भाई मेरी बुकिंग है फ़लाँ होटल में, तो उन्होंने टेलीफ़ोन करके वहाँ पर चेक किया, तो वो बोगस वो थी बुकिंग। तो इस बेस पे उनको वापस भेज दिया गया था। तो बराए मेहरबानी ऐसा काम बिल्कुल नहीं कीजिए, बिल्कुल सच बात बोले। जो भी है वो, एक दफ़ा आपको एंट्री मिल जाती है तो फिर आपने अगर अपना स्टेटस चेंज करना है तो उसके बहुत सारे तरीके और हैं। लेकिन पोर्ट ऑफ एंट्री, एयरपोर्ट पे जो जब भी आप आएँ और जिस मकसद से आप आएँ, मतलब जो अपने मकसद पासपोर्ट के वहाँ लिखा है फॉर्म में। नहीं, जो वीज़ा आपको मिला है वही उसी के बारे में आप बताएं। ये नहीं कि आपने विजिटर वीज़ा लिया हुआ है और आप कहेंगे जी मैं मुझे जॉब भी करनी है इधर। तो ऐसा ब्लंडर बिल्कुल मत कीजिएगा। ये ट्रिकी सवाल जवाब होते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल मतलब एक तो शांत रहना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, और सच बात बोलें कि भाई मेरी होटल की बुकिंग है और जायज़ होनी चाहिए बुकिंग। ये नहीं कि आपने बुकिंग बताया उनको और फिर कहा वहाँ पर जब उन्होंने चेक किया तो वो बुकिंग नहीं है आपकी, तो उस बेस पे आपको मुश्किल हो सकती है। और कितना फ़ंड लेके आए हैं ये भी बताएं, और कब आएंगे, जब कब वापस जाएंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। आपकी मतलब वो जो टिकट वगैरह ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ये क्या हम देख सकते हैं आपका टिकट। तो बिल्कुल आपने अगर सच बात की है तो टिकट में वही होगा जिस तरह आपने वापस जाना है।
तो ये बात अभी थोड़ी देर पहले मतलब मुझे किसी ने बताई थी, ये जो फैमिली के बारे में ये मसला हुआ है कि उनको डिपोर्ट किया है। तो बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही रंज हुआ कि बेचारों ने, फैमिली बेचारे आई थी, 2-3 बच्चे थे उनके साथ, और कितनी उन्होंने सोच समझ के वो वीज़ा वगैरह ले के आए थे और सोचा होगा घूमेंगे फिरेंगे, भले वो काम करने की नीयत से भी आए हों, लेकिन वो बस छोटी सी एक ब्लंडर से उनका सारा काम बिगड़ गया। अब पता नहीं उनका क्या हाल होगा, वी डोंट नो। पर यह है कि बस आप लोग ने ऐसी गलती नहीं करनी है, खुदा के वास्ते ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और जो जो सवाल है बस पर्टिकुलर वही जवाब दें, सही है। जी तो ये बातें मैं आपसे इसलिए ज़रूर करना चाहता था कि ये अपने लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए और इस तरह की गलती कभी भी ना करें। तो इसके साथ ही इजाज़त ले लें। नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जी और अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स दें। जी, और और नए नए आने आने वाले वाले जो हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करें, थम्स अप जी हाँ। करें। तो इंशाल्लाह और इंशाल्लाह नई वीडियो में नई बात के साथ हम आपके जी, सामने पेश तो होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी और हमारी इन बातों को आप गौर से सुन के और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे ब्लेंडर्स ना करें, खुदा के वास्ते। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इजाज़त मिलेंगे इंशाल्लाह अगली इंशाल्लाह। वीडियो में, इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।